किसी भी काम को कुशलतापूर्वक करने में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके द्वारा हम अपने एबिलिटी और टेक्निक को रिफाइन कर सकते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। इसका साइंटिफिक रीजन भी है। जिन चीज़ों को हम नहीं करते हैं उसे या तो हम भूल जाते हैं या भूलने लगते हैं। रिपीटिशन या प्रैक्टिस हमारे स्किल को इम्प्रूव करने में या सस्टेन रखने में बहुत मदद करता है। पाब्लो पिकासो 19वीं सदी के एक महान चित्रकार, महान पेंटर गुजरे हैं। एक बार वो न्यूयॉर्क की गलियों में घूम रहे थे। एक खातून ने उन्हें पहचान लिया। वो उनके पास में गई और बोली कि आप पाब्लो पिकासो हैं। पाब्लो पिकासो ने कहा कि हाँ, मैं पाब्लो पिकासो हूँ। वो औरत जैसे तैसे एक पेपर लेके आई, उसने उनको दिया और कहा कि एक ड्राइंग मेरे लिए बना दीजिए। पाब्लो पिकासो ने वहीं पे खड़े खड़े 30 सेकंड के अंदर एक ड्राइंग बनाई और उन्होंने उस ड्राइंग को उस औरत को दे दिया। उस ड्राइंग को देते समय पाब्लो पिकासो ने कहा कि मैडम, ये ड्राइंग 50 लाख की है। उस औरत को ये विश्वास नहीं हुआ। औरत ड्राइंग लेके अपने घर चली गई, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा था कि पाब्लो पिकासो ने कहा है कि ये ड्राइंग 50 लाख की है। वो उस ड्राइंग को लेके आर्ट गैलरी वालों के पास में गई और उस औरत ने आर्ट गैलरी वाले को इसको दिखाया। आर्ट गैलरी वालों ने इसको देखा और देखते ही पहचान गए। उन्होंने कहा कि मैडम, ये ड्राइंग पाब्लो पिकासो की है। उसने कहा कि हाँ, पाब्लो पिकासो की है। उन्होंने पूछा कि क्या आप ये ड्राइंग को बेचती हैं? औरत ने कहा कि इसकी कीमत क्या है? आर्ट गैलरी वालों ने औरत से बताया कि इसकी हम आपको 50 लाख दे सकते हैं। औरत शॉक थी। उसने उस पेंटिंग को लिया और फिर घर वापस आ गई। वो पाब्लो पिकासो को ढूंढने लगी। उसे एक बैनर दिखा जिसमें किसी जगह पे पाब्लो पिकासो आने वाले थे चीफ गेस्ट बन के। वो औरत वहां पे पहुंची। पाब्लो पिकासो ने जो उस औरत को आंसर दिया है वो काबिले गौर है। पाब्लो पिकासो ने कहा कि मैडम, जिस ड्राइंग को आपने 30 सेकंड में बनाते हुए देखा है, उस ड्राइंग को बनाने के लिए मेरी जिंदगी के 30 साल लग गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 अक्टूबर 2007 हैदराबाद में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जा रहा है। इंडिया 291 रन को चेस कर रहा है। क्रीज पे हैं सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर। ब्रेड हॉग, एक नए खिलाड़ी, नए बॉलर ऑस्ट्रेलियन उतरते हैं और उन्होंने बॉल किया सचिन तेंदुलकर को और सचिन बोल्ड होते हैं। सचिन जैसे महान बल्लेबाज को बोल्ड करके ब्रेड हॉग बहुत खुश हैं। डेफिनेटली ये उनके कैरियर के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैच खत्म होता है। ब्रेड हॉग सचिन को जो बोल्ड किया है वो बिखरी हुई विकेट की पिक्चर को लेके उनके पास जाते हैं। सचिन से ऑटोग्राफ मांगते हैं। सचिन उस पेपर पे ऑटोग्राफ देते हैं और जो लिखते हैं वो इतिहास बन जाता है। सचिन ने उस पेपर पे लिखा, दिस विल नेवर हैपन अगेन हॉगी, यानी ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा हॉगी। यानी वो ब्रेड हॉग को बोलते हैं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा और ये लिखित देते हैं। तेंदुलकर ने अपने शब्दों का, अपने लिखे हुए बात का मान रखा। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉग ने मैचेस खेले जिसमें 40 से ज़्यादा मैचों में सचिन और ब्रेड हॉग आमने सामने थे। ब्रेड हॉग ने बॉल की और ब्रेड हॉग एक भी बार सचिन को आउट करने में कामयाब नहीं हो सकी। दोस्तों, ये बात सुनने में आसान लगता है, लेकिन अगर हम इसकी पस मंजर देखते हैं कि सचिन ने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कितनी प्रैक्टिस की होगी, ये चीज़ सचिन को सचिन बनाता है। ब्रेट ली ने कहा था कि मैं उस आदमी से बिल्कुल नहीं डरता जो 1000 किक्स का एक एक बार प्रैक्टिस करता है, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूँ जो एक ही किक का 1000 बार प्रैक्टिस करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, हम अपनी प्रैक्टिस के दौरान अपनी गलतियों से सीखते हैं और थोड़ा एडजस्ट करके उन गलतियों पे हम काबू पा लेते हैं। परफेक्ट बनने के लिए ज़रूरी टूल प्रैक्टिस है, रिपीटिशन है। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।